वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। सभी को स्वागत है इस सेशन में। आज की सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज इस सेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे वो एग्ज़ाम में सीधे यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। सारे प्रश्न का जो बार 2026 में जो भी जो है 2026 में एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है और सभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है ये सेशन है वो आपदा से यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ से प्रश्न है और डायरेक्ट वहीं से सारे प्रश्न बनने वाले हैं। और प्रश्न है जो आपदा से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है और ये जो है क्लास 10 के लिए है। राइट, क्लास 10 के लिए है ये सारी जो क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है और यही से प्रश्न जो एग्ज़ाम में सीधे बनने वाले हैं। तो चलिए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। और ये सफलता वाली क्लासेस में आप सभी को स्वागत है, जुड़ेंगे और कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये जो हम पढ़ा रहे हैं उनसे कितने वो सही एग्ज़ाम के लिए है और आप जो तैयारी है जो कितने कहाँ तक की तैयारी अच्छी है और कितना तैयारी आपने कर बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मल्टीमीटर, फोकस, रिएक्टर, स्केल और सुनामी के द्वारा। तो ये तो नहीं, ये होगा ये सुनामी तो एक प्रकार की आपदा है। तो और एक बार फिर से जिक्र कीजिए, प्राकृतिक आपदा यानी मानो जितने आपदाएं कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, उसमें से जो क्या है प्राकृतिक आपदा से हम लोग क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते, इसका शो करते हैं और इसका आंसर जो है, आंसर क्या है? इसका आंसर जो है और वह सी यानी रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप को मापते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? जो नदियों में है बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से कारण है? तो जल का अधिकतम, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना और इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ आने का यानी यहाँ पर जो है बाढ़ आने का है, बाढ़ आने का कारण पूछा जा रहा है, आने का कारण। राइट, बाढ़ आने का कारण, बाढ़ न आने का कारण हो सकता था कि वर्षा का न होना, लेकिन ये बाढ़ आने का कारण क्या है, क्यों बाढ़ आ जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर शो करेंगे। आंसर जो है ए, जल की अधिकतम यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी जो है आपदा 2 प्रकार, मानव जनित आपदा हम कहेंगे, दूसरा प्राकृतिक आपदा। ये 2 आपदाएं और ये इनमें से जो सुनामी है कौन है? हमको क्या पूछे? प्राकृतिक आपदा, यानी इस आपदा से पूछा है, यानी प्राकृतिक आपदा कौन है? बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। तो प्राकृतिक आपदा, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी। तो ये कौन सा बचा? डी यानी आतंकवाद। ये क्या है? मानव जनित आपदा है। राइट, तो डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है,
चौथे क्वेश्चन है और आज का चौथा कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो अभी मानव जनित जो आपदा है भी आतंकवाद, हमने सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है। हाँ, तो प्रयुक्त सभी है इसमें से, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जो है लोग करते हैं, आतंकवाद लोग करते हैं, महामारी जो है वो लोगों के द्वारा ही आती है, तो वह सब क्या है, मानव जनित आपदा है, और इसका है यानी प्रयुक्त सभी हो जाएगा, और इसका डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन है 5वां है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है। जो भोपाल गैस त्रासदी वो किस प्रकार का आपदा है, प्राकृतिक है, मानव जनित है, वायुमंडलीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर शो करते हैं। इसका करेक्ट आंसर यानी बी, मानव जनित आपदा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर इसका है, बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। आज का छठा क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। भूकंप को रोकना, सुनामी को उत्पन्न होने देना, प्राकृतिक आपदाओं एवं दुष्परिणामों को कम करने की योजना बनाना, स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना। तो जो है इसका जो करेक्ट क्या है, आपदा प्रबंधन। जो इसको आंसर को हम शो करते हैं, इसका आंसर है सी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, यानी आपदा सी इज द करेक्ट आंसर। ये प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का जो उपाय है उसे क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा जो है क्या है, मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा, जनित जो आपदा है नहीं है। ये मानव जनित आपदा कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कहा तो प्राकृतिक आपदा का ना, एक मिनट, आप जो बोलेंगे सुनामी कौन सा आपदा है, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर जरूर देंगे। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा में पूछने की जो तरीका है एग्जामिनर की होती है, उस तरह की क्वेश्चन को यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इनमें से जो है मानव जनित जो आपदा है वो कौन से नहीं है। सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद है, रेल दुर्घटना है, इनमें से कोई नहीं। तो रेल दुर्घटना जो है मानव जनित आपदा नहीं है, और क्योंकि रेल दुर्घटना भी मोटामोटी इसका आंसर शो कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, डी इनमें से कोई नहीं, कोई, क्योंकि रेल दुर्घटना भी आदमी के ही से गलती से होता है, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राइट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, सुनामी क्या है। जो सुनामी है क्या है, सुनामी क्या है, सुनामी क्या है। राइट, तो एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। जो तो ये विनाशकारी समुद्री लहर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर, यानी वो विनाशकारी समुद्री लहर है कि समुद्र के तल से क्या होता है, सुनामी उठता है। आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिस तल से सुनामी उठती है उसको क्या कहते हैं। उस तल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगले क्वेश्चन, बिहार में भूकंप कब हुआ था, 1934 में। ये सबको याद होगा, ये किसी को याद नहीं होगा। कौन भाषा है, इसका विषय कुछ गलत रीजन नहीं है, फिर भी इसकी चर्चा आपने कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। वो क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है, अधिक रेल परिचालन, उससे भूकंप, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, और कोयला बांध का निर्माण कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कोयला बांध का निर्माण, उससे क्या है, ज़्यादा भूकंप जल्दी आ जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन है, इनमें विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा कौन है। जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र को प्रभावित करता है वो क्या है, भूकंप है, ओजोन परत है, ज्वालामुखी है, या बाढ़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओजोन परत का क्षरण। उससे क्या होगा, ओजोन परत क्या हो जाता है, और ओजोन परत, एक चीज़ आप लोग बताएंगे, ओजोन में कौन कौन से गैस जो है उनको उसमें छिद्र कर रहे हैं, उनका जो कौन कौन से गैस उनके लिए उसके डैमेज होने का प्रमुख कारण है, वो आप कमेंट बॉक्स में उसको देंगे आंसर। 13वां क्वेश्चन, इनमें कौन
13वां क्वेश्चन है, इसमें कौन विनाशकारी आपदा है? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या सूखा, ये कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भूस्खलन। भूस्खलन जो है सबसे विनाशकारी आपदा है। अगले क्वेश्चन, और आज का अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं हम जल्दी में करेंगे क्योंकि पूरी जो टॉपिक ना वो क्लियर नहीं हो पाता है। आप तो सिर्फ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसके कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे, और लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का जो है क्या है? तो इस सुनामी का समुद्र में भूकंप का आना, स्थानीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो ये समुद्र में भूकंप आना यानी भूकंप, इसमें से इनमें समुद्र में भूकंप आना वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी की चक्रवात किन महीनों में भयानक होती है? जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात होता है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, यानी OCT और प्लस NOVE, नवंबर में। ये दो ऐसे समय हैं जो बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, और 16वां क्वेश्चन में से कौन भारत सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत का सबसे सूखा क्षेत्र जो है कौन माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, और ये सभी। तो करेक्ट आंसर इसका ये सभी होना चाहिए, डी, यानी सभी जो क्षेत्र है क्या है, सूखा क्षेत्र में आता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। और अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और इसका 17वां क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक जो है ध्यान दिया जाता है? जो बाढ़ प्रबंधन है उस बाढ़ को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान दिया जाता है? इस चीज़ का आंसर है। तो यह है नदी जल को दूषित करने से बचाना, नदी को दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों पर घनी बस्ती बसाना। ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों बनाने से क्या होता है, बाढ़ को रोका नहीं जाता। नदी जल को दूषित होने से भी बचाना ये भी गलत है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाढ़ तटबंधों पर क्या है, आप दोनों तटबंधों पर अगर बांधों का निर्माण कराएंगे तो उससे बाढ़ की संभावनाएं कम होती है। फिर भी इसको शेयर कर ली, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? अधिक प्रभावित क्षेत्र, कम प्रभावित वाला क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो इसमें से बचेंगे वो कम प्रभावित वाला क्षेत्र होंगे। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है ए, कश्मीर और जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर, कश्मीर और उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है वह हिंदी है, अंग्रेजी है, जापानी है, अरबी है, किस शब्द का भाषा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जापानी, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, जापानी भाषा है। तो लास्ट क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन है, और 20वां क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? जो है क्या है, बाढ़ जो है क्या है, बाढ़ क्या है? ये अंतिम क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन ही थे। बाढ़ जो है वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये इसका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक आपदा, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारे प्राकृतिक आपदाओं का, यानी सिर्फ प्राकृतिक आपदा। इसमें आपदा से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने 20 क्वेश्चन कराए। आपने इस क्वेश्चन को कितना किया आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे, और फिर अगले सेशन के लिए आप वेट करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो बने आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए, ताकि आप इससे लाभ उठा सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी एग्जाम में, अगर एग्जाम 2026 में बैठने वाले एग्जाम में, तो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप तंदुरुस्त है, अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम में कामयाबी होने की कोशिश करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।